और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य दर्शन 24 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन के फील्ड में बिहार सरकार का क्या योगदान रहता है और बिहार सरकार एजुकेशन के महत्व को कितना बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन ये जाहिर है कि सिर्फ सरकार के चाहने से या सरकार के करने से एजुकेशन अपने स्तर को नहीं पहुंच पाएगा। इसमें योगदान होता है हमारे शिक्षक का और वो सारे स्टूडेंट्स का, जो अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को कुर्बान करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज गांव देहात में लोग एक सरकारी टीचर और गवर्नमेंट टीचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनके योगदान को हम देख नहीं पाते, उनके योगदान को हम समझ नहीं पाते। इसी बारे में बात करने के लिए आज हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर में हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ के माहौल और यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि यहाँ के शिक्षक हमारे बच्चों और आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए या शिक्षित बनाने के लिए कितनी खुद की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये कहना आसान होता है कि कोई आज सरकारी मास्टर बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है, आराम करते हैं, देखते हैं। हो सकता है कि ये बात कुछ हद तक सच भी साबित हो, लेकिन जब हम इसके करीब आकर के नहीं देखेंगे, जब अपने आँख से नहीं देखेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक और ये लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं या आराम कर रहे हैं नौकरी पा करके। जब तक हम करीब से नहीं देख पाएंगे हम इसको समझ नहीं पाएंगे। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि गली मोहल्ले में भी लोग ये बातें करते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चे खेलते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, पढ़ते हुए कम दिखाई देते हैं। लेकिन ये क्या स्कूल में जाने के बाद भी ये प्रतीत होता है, ये सच साबित होता है? इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको मुलाकात कराऊंगा आज आपके उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के शिक्षक से और वहाँ के स्टूडेंट से। हम जानेंगे कि क्या रियली में यहाँ के बच्चों के लिए यहाँ के शिक्षक कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं क्लास के बच्चों से, एंट्री लेते हैं और क्लास में आकर के देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को बैठाया गया है और पढ़ाई कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ क्लास के बच्चे, ये कौन सा क्लास है सर? ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं और यहाँ पर ये लोग अपना ड्रेसअप में और अपने बुक्स और कॉपी कलम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको ज़रूरत होती है कि पहले हम ये समझें कि जिस टीचर से हम बात कर रहे हैं, जिस शिक्षक से हम बात कर रहे हैं, वो शिक्षक कौन है। उनके परिचय के साथ ही हम बच्चों से भी बात करके आपको दिखाएंगे कि यहाँ के बच्चे कितने उत्कर्ष हैं, कितने खुश हैं यहाँ के माहौल से और कितने नाराज़ हैं यहाँ के माहौल से। आइए हम बात करते हैं। मैम, आपको नमस्कार मेरा, आप अपना परिचय देंगी प्लीज़? मैं प्रीति श्रीवास्तव, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर से। जी, आप कहाँ से आती हैं? मैं छपरा से आती हूँ। जी मैडम, मैं आपसे एजुकेशन के बारे में कुछ बात करूँगा, आपके स्कूल के बारे में कुछ बात करूँगा और आपको उसके जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इनके अलावा भी हमारे साथ कुछ टीचर्स हैं और यहाँ के प्रिंसिपल सर भी हैं। उन सब लोगों से आपकी बात कराई जाएगी, आप देखेंगे, इनसे बात किया जाएगा। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवल किशोर बैठा हुआ, हम उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के प्रधान अध्यापक हैं। सर, कितना साल हुआ आप यहाँ जब से प्रिंसिपल हैं? अभी तो हम यहाँ लगभग 9 साल से यहाँ पर हैं। पहले हम BA टेंथ में यहाँ पर हमारे हम यहाँ पर आए। फिर 4 साल पहले से मैं प्रधान अध्यापक के रूप में यहीं पर यानी कि अभी 4 साल हुआ जब से आप प्रधानाध्यापक के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और सर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, प्लीज़ आप अपना परिचय दीजिए। मैं विकास कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर, और मैं डटरापुर सौली इस स्कूल के बगल का ही गांव से आता हूं। मैं इस पंचायत का ही विद्यालय है, मेरी पंचायत में ही विद्यालय है जी। और मैं इस कक्षा का वर्ग शिक्षक हूँ जी। अभी जो 8वीं क्लास जी है, मैं इसका वर्ग शिक्षक हूँ। अभी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे? अभी मैं गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित पढ़ाएंगे, बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि ये सर ने जैसा बताया कि इसी पंचायत से ये आते हैं, तो जाहिर है कि यहाँ के माहौल को सबसे ज़्यादा ये सर समझ पाते होंगे और इस गांव के माहौल को ये सबसे ज़्यादा समझ पा रहे होंगे। सर, मैं आपसे ये इजाज़त लेना चाहूँगा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि बच्चे जो हैं उनके पास बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आप जो बताएंगे और बच्चे जो बताएंगे उसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो सर, मैं आपके स्कूल के, आपके क्लास के बच्चों से थोड़ा देर में बात करना चाहूँगा, अगर आपकी आज्ञा हो। बिल्कुल इजाज़त है। आप मेरे बच्चों से आप जो भी सवाल करना
करना चाहेंगे आप को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर आप क्लास टीचर हैं सर, जब तक आप आज्ञा नहीं देंगे ना मेरी एंट्री हो सकती है और ना ही मैं बच्चों से बात कर सकता हूं। सर आप कहिए। आपको सब बात कर सकते हैं मेरे बच्चों से, आप जो पूछना है मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कैमरामैन हैं, आप थोड़ा फ्रंट से आइए और इधर से आप आइए। मैं आपको मिलाऊंगा अभी 8वीं क्लास के उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के बच्चों से। 8वीं क्लास के ये बच्चे हैं, आप देख रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा खड़े हो जाएंगे। जी आपका नाम क्या है? ग्रिंजा कुमारी। ग्रिंजा कुमारी। आपको ये ड्रेस जो मिला है, आपको ये सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है या फिर आप घर से बनवाई हैं? सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है। सरकार की तरफ से मिला है, ठीक है। आप कौन सा क्लास में हैं? 8 क्लास। 8 क्लास में हैं। और अभी कौन सा विषय आपको पढ़ना है? मैथ। मैथ पढ़ना है। हमने सुना है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को शिक्षक द्वारा परेशान किया जाता है, मारा पीटा जाता है। आप बताइए, आप कभी मार खाई हैं अपने शिक्षक से? नहीं। नहीं मारा जाता है? नहीं। सच बोल रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल, ठीक है, आप बैठ जाइए। मैं बच्चों से भी बात करूंगा कि आप लोग निडर होकर के कैमरा पर बोलिए। बाबू आप खड़े हो जाइए। तो आपका नाम क्या है? पुनीत कुमार। मीत कुमार। पुनीत कुमार। पुनीत कुमार। अब बताइए कि शिक्षक द्वारा आपको परेशान किया जाता है, कभी किसी बात के लिए मारा जाता है? नहीं। नहीं मारा जाता है ना? आप कैमरा पर अपनी मर्जी से ये बात बोल रहे हैं ना? नहीं। आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं ना? यस सर। आपको कोई दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं। अब बताइए कि आप कितना बजे स्कूल आ जाते हैं? 9 बजे। 9 बजे आप स्कूल आ जाते हैं। रोज़ ड्रेस पहन के आते हैं? ये ड्रेस जो है आपको स्कूल की तरफ से मिला है या आपके घर वालों ने बनाया है? स्कूल की तरफ से मिला हुआ है। स्कूल की तरफ से मिला है। ऐसा कोई कमी आपको स्कूल में दिखता है जो दूर होना चाहिए? नहीं। आपको नहीं दिखता है? नहीं। ठीक है, बैठ जाइए आप, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे बच्चों से भी हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। आप थोड़ा खड़े हो जाइए। जी आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है? नाम अंशु कुमारी है। कौन सा क्लास में आप पढ़ती हैं? 8 क्लास में। 8 क्लास में पढ़ती हैं। अभी आपको कौन सा विषय पढ़ना है? मैथ। आपके क्लास टीचर जो पढ़ाएंगे मैथ, उनका नाम क्या है? विकास सर। विकास सर। तो विकास सर कितना मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, या वो पढ़ाते हैं मन से कि नहीं पढ़ाते हैं? हम लोग को ध्यानपूर्वक और मन से पढ़ाते हैं। मन से पढ़ाते हैं। तो जिस तरह से आप अपने घर पे जाकर के ये बात बताती हैं कि जो विकास सर है वो हमें बहुत मन से पढ़ाते हैं, और जो पढ़ने की ज़रूरियात की चीज़ होती है जैसे कॉपीज़ या बुक्स या पेन्स, तो आपके पास घर के लोग आपको मुहैया कराते हैं। तो घर पे आप इनके बारे में क्या बात करती हैं, आप अपने पापा से या भाइयों से? हम बोलते हैं कि हमारे पहले घंटी में जो सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और समझाते भी हैं। ठीक है। उनका व्यवहार आपके साथ कैसा होता है, जैसे डांटते बोलते हैं या बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं या बहुत रूड? हमसे बहुत प्यार से विकास सर बात करते हैं। सिर्फ आपसे या पूरे क्लास के बच्चों से? क्लास के बच्चों से। ठीक, यानी वो व्यवहारिक तौर पर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आपको देखने को मिल रहा है। जैसा हम लोग या फिर गांव में लोग बात करते हैं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो रूड होते हैं और रूडली बात करते हैं बच्चों से, उतना वो दूसरे के बच्चों को अपना नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ जो फीडबैक मिला है जाहिर है कि विकास सर के सपोर्ट में मिला है। और हम दूसरे बच्चों से भी बात करेंगे विकास सर का क्या माहौल होता है स्कूल में जब वो पढ़ाते हैं, जब वो बच्चों से बात करते हैं तो उनके साथ उनका कैसा बिहेव होता है। हम दूसरे बच्चों से भी ज़रूर बात करेंगे इस बारे में। यस। स्कूल में जो आपके प्रिंसिपल सर हैं या दूसरे क्लास टीचर हैं, उन लोगों का बिहेव आपके साथ कैसा होता है? अच्छा होता है। डांटते हैं, बोलते हैं, काम कराते हैं, पर्सनल काम कराते हैं? नहीं कराते हैं। आपसे कुछ अपना पर्सनल काम, पानी लाइए, खाना खिलाइए, बर्तन धोइए, ऐसा कुछ काम कराते हैं? नहीं कराते हैं। पढ़ाते हैं ठीक से? यस। जी बिल्कुल, बहुत सहमत हो रहा हूं मैं यहाँ के विद्यार्थियों से जो अपने टीचर्स के बारे में फीडबैक देते हुए बिल्कुल निडर होकर के, बेखौफ होकर के बोल रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी। आप बताइए कि आप कितना दिन से इस स्कूल में पढ़ रही हैं? 3 साल से। 3 साल से पढ़ रहे हैं। 3 साल में आपको क्या लगा कि यहाँ के जो शिक्षक हैं आपके और यहाँ की जो मैडम्स हैं वो लोग कैसे बात करती हैं, आपके साथ कैसा बर्ताव करती हैं? अच्छा बर्ताव करती हैं या डांटती हैं, बोलती हैं? प्यार से बोलते हैं। प्यार से बात करते हैं। जी बिल्कुल, जितना भी हमें फीडबैक मिला है वो यहाँ के टीचर्स के सपोर्ट में मिला है, और जिन बच्चों ने भी बोला है निडर होकर के बोला है, बिना दबाव के बोला है। लेकिन अब आइए हम बात करेंगे कि बच्चों ने तो अच्छा कह दिया है, इनको क्या सिखाया पढ़ाया गया है आप देख चुके हैं।
मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल सर से बात करूंगा। सर, आमतौर पर हम लोग को जो सुनने को मिलता है, जैसे मैं आपके पास इसलिए भी पहुंचा हूं कि लोग ये बात करते हैं कि जो सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। आप इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी है, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मेरे शिक्षक जो भी हैं बिल्कुल समय से उनको आना है, समय से आते हैं, समय से घंटी बजती है, फिर अपने क्लास में भी लोग जाते हैं। यदि ऐसा कोई किसी ने कहा है, यदि कहता है तो यह गलत लोगों की धारणा है, इस तरह की बात नहीं होती। लेकिन सर, आपने कहा कि यदि ऐसा कोई कहता है तो लोगों का ये जो प्रतिक्रिया है वो गलत है। ऐसा कभी हुआ है कि किसी बच्चे के गार्जियन यहाँ पर आकर के आपसे बात किए हो कि हमारे बच्चे के साथ गलत हुआ है, या किसी तरह की शिकायत गार्जियन लेकर आया हो? हो सकता है कि कभी कोई मिस्टेक हुआ हो। बाहर लोग शिकायत करना आसान समझते हैं, अगर वाकई वो गार्जियन समझदार होते या जिम्मेदार होते तो अपने बच्चों के साथ आपके पास पहुँच करके ज़रूर आपसे शिकायत करते। ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बच्चे का तो स्वभाव ही होता है गलत करना। जा कर के यदि गार्जियन से बोलते भी होंगे मेरे बच्चे, तो ऐसा कभी गार्जियन ने मेरे यहाँ आकर के कोई गलत व्यवहार मेरे साथ लोग नहीं किया है। जब भी लोग आए हैं तो बच्चों के बारे में हम उनको समझा देते हैं, बता देते हैं। फिर गार्जियन अपना एकदम खुश मिजाज होते हुए फिर अपने घर की ओर जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैम, आप प्रीति मैम, आप की पहली घंटी कौन सी क्लास में होती है? मेरी तीसरी में। तीसरी क्लास में होती है। मैम, आप छपरा से आते हैं। छपरा से आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि छपरा से आते हैं पढ़ाने के लिए यहाँ भगवानपुर में। मैम, ये बताइए कि जिस तरह से एक व्यवहार बना हुआ है आप लोगों के बारे में या दूसरे शिक्षक के बारे में, लोग ये कहना आसान समझते हैं कि जो मैडम होती हैं वो लोग जा कर के अपना काम करते रहती हैं, बच्चों से अपना काम कराते रहती हैं और बच्चों पर उनको पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। मैम, क्या ये बिल्कुल बात सही है या ऐसा अफवाह है? अब ये तो हम आपसे कहेंगे कि आप बच्चों से पूछ लेते तो हम तो अपना बताएंगे ही। बच्चे ही अपने बता देंगे कि मैम लोग आती हैं तो पढ़ाती हैं कि नहीं। हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे बारे में बच्चों से ही पूछ लीजिए कि मैं क्या करती हूँ स्कूल में आके। तो आपको इतना यकीन है कि आप जो करते हैं वो बच्चे बता ही देंगे, कह ही देंगे? मतलब हम अपने हिसाब से, मैं मतलब पढ़ाई के पीछे तो जितना देर रहती हूँ उतना देर पढ़ाती हूँ, लेकिन बाकी अगर डाउट लगे तो बच्चों से हम कह रहे हैं कि जी। बहुत आप देख रहे हैं कि ये बोलते हुए भी बहुत खुशी महसूस कर रही हैं और बिल्कुल ये इजाज़त भी दे रही हैं कि आप दूसरे बच्चों से बात करके देख लीजिए कि मैं कितना योगदान करती हूँ। मैम, ठीक है, बच्चों की बात अलग है, लेकिन एक बात ये भी है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं कम होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और पढ़ाई का लेवल कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो कमी होती है छोटे बच्चों को, आप तीसरी क्लास में पढ़ाती हैं, बच्चे छोटे होंगे तो छोटे बच्चों को संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैम, क्या लगता है आपको कि कौन सा उपाय किया जाए, गार्जियन क्या करे या आप क्या करें कि आसानी से उन्हें पढ़ाया जा सके, थोड़ा उन पर कंट्रोल किया जा सके? इसमें थोड़ा गार्जियन का ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे गार्जियन लोग का है कि मतलब कॉपी है, वो लोग घर पे जाए बच्चे तो थोड़ा देखे कॉपी। हम लोग तो होमवर्क देते हैं, बहुत गार्जियन देखते हैं कि चेक करता है लोग। बहुत गार्जियन को कोई मतलब नहीं, ना पेंसिल भी नहीं देगा लोग साथ में आके। बच्चा हम लोग से मांगेगा कि मैम कलम नहीं है कि लिखें। तो थोड़ा गार्जियन लोग को इस पर थोड़ा ज़्यादा। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे मीटिंग बुला के, पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं, उसमें हम लोग बोलते भी हैं कि आप लोग कम से कम बुक के साथ भेजिए इसको, ठीक है। मतलब एक टाइम खाना मत खाइए लेकिन बुक जरूर खरीदिए। ये बात भी बहुत सही है कि भले ही थोड़ा आप खाने पीने में या ऐशो आराम में थोड़ा गुंजाइश कर लीजिए, लेकिन बच्चों को बुक मुहैया कराइए, बच्चों को किताबें दीजिए। ठीक है विकास सर, आपके बारे में जो फीडबैक मुझे सुनने को मिला, मुझे इसका उम्मीद नहीं था। मैं नहीं सोच रहा था कि कहीं मुझे सरकारी स्कूल्स में ऐसा सुनने को मिलेगा या टीचर्स के बारे में ऐसा व्यवहार देखने को मिलेगा। सर, जहाँ तक मैं सुनता हूँ आम तौर पर लोगों में कि सरकारी स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से रूड बात करते हैं, सख्ती दिखाते हैं, हावी नहीं होने देते, बच्चों को अपना प्यार दुलार नहीं दे पाते। सर, आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके साथ प्यार से बिहेव नहीं किया जाएगा तो फिर कैसे तरक्की कर पाएंगे सर? स्वाभाविक है, यदि शिक्षक के फ्रेंडली छात्र से बात करेंगे तो बच्चा रियली में हमारे साथ फ्रेंडली बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के बच्चे जो भी हैं,
हमारे साथ एक शिक्षक के व्यवहार से बात करते हैं और हम भी उनके साथ जो व्यवहार करते हैं एक शिष्य समझकर, अपना समझकर कि हमें कुछ देना है, जैसे हमारे अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जिसे हमें अपने बच्चों से प्यार है तो हम समझते हैं कि सभी मेरे बच्चे हैं। और यदि हम इनको बच्चा अपना समझते हैं तो स्वाभाविक है हमें पिता समझें या शिक्षक समझें, जो समझें हमें समझते हैं। सर, इतना प्यार दुलार देने के बाद अगर आपको कहीं सुनने को ये मिले कि मास्टर साहब पढ़ाते नहीं हैं, लोग बस बैठे रहते हैं, लोग बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, एक तरह से उनका करियर बर्बाद कर रहे हैं, सर ये आम बात है, लोगों को कहना आसान लगता है कि हाँ बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है, मास्टर लोग ऐश कर रहा है, तो सर आप कितना ऐश करते हैं? देखिए, धारणा बना हुआ है आम जनता में कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं जी। आम जनता में धारणा बना। अब रही बात कि मैं अपने विद्यालय के बारे में बात करता हूँ, तो यदि समझना है रियल में ये शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, तो आप धरातल पर आकर देख सकते हैं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के शिक्षक बच्चों के साथ क्या व्यवहार करते हैं, वो बच्चों के साथ क्या करते हैं। जी। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे हमारे साथ फ्रेंडली बात करते हैं, हम भी उनके साथ फ्रेंडली बात करते हैं और हम कुछ देने का प्रयास करते हैं और वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने देखा कि किस तरह से मैंने सवाल किया कि सर आप कितना ऐश करते हैं, तो सर ने इस पर तवज्जो भी नहीं दिया, क्योंकि वो ऐश की बात ही नहीं है और ये ध्यान देने वाला सवाल भी नहीं है। इसी तरह से अगर आम जनता में भी लोग बात करें इस तरह की, तो बातें ध्यान देने योग्य नहीं होती, क्योंकि ये बात सुनने लायक नहीं है कि हाँ शिक्षक जो है वो पढ़ाते नहीं हैं, घूमते हैं फिरते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये बहुत हद तक बात सच भी हो, सच साबित हो भी जाए, या कहीं ऐसा स्कूल में होता भी हो या कोई ऐसा टीचर करता भी हो। लेकिन अभी जो हमने करके दिखाया, सवाल किया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिर हमें जहाँ भी इस तरह की बात की खबर मिलती है तो हम वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी हम आपको दूसरे क्लास में ले जाएंगे, दूसरे टीचर से मिलाएंगे कि वहाँ पर क्या सच्चाई है और दूसरे क्लास का क्या हाल है। पॉज कीजिए। में कामयाब होने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको क्या लगता है कि जितना आप योगदान दे रहे हैं, जितना आप स्कूल के लिए कर रहे हैं, या फिर जितना बच्चे मेहनत कर रहे हैं, गार्जियन लोग इतना मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, देहाती क्षेत्र में अगर गार्जियन एक्टिव हो जाएंगे जी, तो प्राइवेट विद्यालय से अच्छा जो है हमारे बच्चे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, पूरा यकीन के साथ कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लापरवाही अभिभावकगण की होती है जिससे हमारे कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। अगर हमारे अभिभावकगण एक्टिव रहेंगे तो हमारे बच्चे जो है कि हर क्षेत्र में कामयाब होने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने देखा कि किस तरह से दो क्लास में हम घुस करके बात किए और यहाँ पर शिक्षक से भी हमारी बात हुई, बहुत अच्छा फीडबैक मिला बच्चों के तरफ से भी, शिक्षक के तरफ से भी। मैं ये सोच रहा था कि जो बात मैं बाहर सुनता हूँ वाकई में वो बात सच हो सकती है, लेकिन स्कूल के करीब आकर के देखने के बाद, शिक्षक से बात करने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की बात जो की जाती है कि जो टीचर्स होते हैं सरकारी स्कूल में वो पढ़ाते नहीं हैं, आराम करते हैं और फिर बच्चों को मारते डांटते हैं। हालांकि ऐसा कुछ बच्चों द्वारा सुनने को नहीं मिला। गार्जियन का शिकायत अगर होता है तो गार्जियन स्कूल में पहुंच करके करना चाहिए। लेकिन अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा स्कूल है या जहां ऐसी शिकायतें हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, या हमें मेल करके बताइए, या हमें व्हाट्सएप मैसेज करके बताइए। मैं तबारक अली सत्य दर्शन 24 चैनल के माध्यम से आपसे ये कह रहा हूँ कि आप हमें हमारी मदद कीजिए।